तो पिछले एपिसोड में तियांशु ने सिंगजुन को 3 मेरिडियन पिल्स दिया था, जिसे देख सिंगजुन सोचने लगता है कि यह तो असल में मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके मदद से मैं ब्लैक होल सील और बियांटियान आर्मर को बहुत ही आसानी से अनब्लॉक कर पाऊंगा। तभी इसे देख तियांशु उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो ये मेरिडियन पिल्स केवल यिन यांग रिल्म वालों के लिए इफेक्टिव होते हैं, जबकि मैं तो 10 साल पहले ही ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा रिल्म में एंटर कर चुका हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि इसीलिए इनको मेरे पास में रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन से कहता है कि ये पिल्स तो असल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने आसानी से कैसे बोल सकते हो कि वे यूजलेस हैं। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस हैं, तो फिर तुमने इनको अपने पास में इतने सालों से क्यों रखा था, और इसके अलावा इसे तुम अपने साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो। लेकिन इस पर तियांशु से कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सिंगजुन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में स्पैटियल स्टोरेज आर्टिफैक्ट है। तब इसके बारे में सुनकर तियांशु हैरान होते हुए कहता है कि यह तो एक बहुत ही रेयर आइटम है, जिसे कि केवल बहुत ही पावरफुल लोग ही रखते हैं, इसीलिए तुम्हें क्यों लगता है कि यह चीज मेरे पास में होगी। तब इस पर सिंगजुन से कहता है कि ये मेरिडियन पिल्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं इनको लेने से मना नहीं कर सकता, लेकिन फिर इसके बदले मैं तुम्हें अपने पास से इस चीज को देना चाहता हूँ। तब इसे देख तियांशु से कहता है कि मैंने तो तुम्हें 3 मेरिडियन पिल्स दिया, लेकिन क्या सच में तुम मुझे इसके बदले ऐसी चीज देना चाहते हो। और फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव करते हैं। तब इसकी बात सुनकर सिंगजुन भी समझ जाता है कि तियांशु असल में इसके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, इसीलिए वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम सच में बहुत ही दयालु हो, जिसके वजह से तुम ऐसी छोटी चीजों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि मैं इसे केवल ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर तियांशु उससे कहता है कि तुम तो असल में कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी काफी सिंसियर हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि भले ही मैं छोटी चीजों के बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन अगर तुम 3 मेरिडियन पिल्स के बदले मुझे वाइन की एक बोतल देना चाहते हो, तब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसके बराबरी में है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसे नहीं देखना चाहते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर तियांशु उस बोतल को ध्यान से देखता है, लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि यह तो असल में रॉयल क्लास का ट्रेजर है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। तभी सिंगजुन उससे कहता है कि यह असल में एक व्हाइट जेड वाइन जार है, जिसके अंदर हजारों बैरल्स के वाइन हैं, और इसके अलावा इसके अंदर तो गोल्डन विन की 10,000 किस्में हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर तियांशु पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि आखिरकार यह पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि विनले से भी इसमें अगर हम बहुत ज्यादा लकी हुए तो फिर 3 दिन में हम केवल 3 से 4 गोल्डन विन को पकड़ पाएंगे, लेकिन असल में इसके अंदर तो 10,000 गोल्डन विन हैं, जिनको कलेक्ट करने में लगभग 30 साल लग जाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो सिंगजुन से कहता है कि तुम तो असल में इसे मुझे देना चाहते हो, लेकिन कहीं इसके बारे में तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। तब इस पर सिंगजुन से कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ में कोई भी मजाक नहीं कर रहा, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि 10,000 गोल्डन विन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो फिर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर तियांशु भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर वो सिंगजुन से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब इस पर सिंगजुन से कहता है कि मुझे 3000 व्हाइट जेड बेल्स और फिर बहुत सारे सेलेस्टियल सिल्क चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इन्हें मुझे दे पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर तियांशु से कहता है कि यह तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे केवल 30 मिनट का टाइम दो, और फिर मैं बहुत ही जल्द इसके बारे में अरेंज करके तुम्हें इसे दे दूंगा। तब इसे देख सिंगजुन कहता है कि वैसे तो यह ड्रिंक बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे इसे अब और भी ज्यादा हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानगोंग आइलैंड के लोग सिंगजुन के लिए काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर इसके लिए विंड कैचिंग फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं। लेकिन तभी इसमें से एक आदमी सिंगजुन से कहता है कि हम तो वैसे 3 दिनों से लगातार ही काम करते जा रहे हैं, इसीलिए क्या अब हम कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। तब इस पर सिंगजुन इनसे कहता है कि वैसे भी तो यह काम बहुत ही पहले फिनिश हो गया, इसीलिए तुम भी अब यहाँ पर रेस्ट कर लो। और फिर इसके बाद वो इनको पीने के लिए वाइन भी देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए फिर से काम करने लगे थे, और फिर वो केवल एक ही महीने में ग्रेट विंड कैचिंग फॉर्मेशन को रेडी भी कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऐसे काबिलियत से सिंगजुन और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने इस काम को उम्मीद से पहले पूरा कर दिया होता है। इसके बाद सिंगजुन इसे देखने
देखने के लिए अंदर भी जाता है, जिसे देख वो कहता है कि यह तो सच में काफी अमेजिंग है और टियानगोंग आइलैंड के क्राफ्टमैन तो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगयून इस फॉर्मेशन को टेस्ट भी करना चाहता था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि तियानसु ने किसी तरह से इस क्रिस्टल बॉल को मेरे लिए खोजा है, जो कि असल में कम से कम 1 बिलियन स्पिरिट स्टोन के बराबर जरूर होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे विंड एनर्जी को कैप्चर करने और स्टोर करने के लिए यूज करने वाला था, और इसके अलावा इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और रीजनरेट करने की भी एबिलिटी होती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि तियानसु तो सच में एक रियल मैन है, क्योंकि इसके लिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अब इसके वजह से इसके अंदर बहुत जोरों की हलचल होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सिंगयून भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे जल्दी से रिपेयर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और वे एक साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन को रिपेयर करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से यह फॉर्मेशन धीरे धीरे सही हो जाता है। तब इसे देख सिंगयून कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही तरीके से अरेंज हो गया, लेकिन आखिरकार अब इसके परफॉर्मेंस को भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर गोल्डन एनर्जी जनरेट होने लगती है और अब इसके वजह से यह फॉर्मेशन बहुत ही सही तरीके से काम करने लगा था। तब इसे देख सिंगयून कहता है कि इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं केवल एक दिन में इसके मदद से 3 लाख गोल्डन विन को कलेक्ट कर पाऊंगा, जिसका मतलब है कि मैं तो एक साल में इससे बहुत सारा गोल्डन विन को कैप्चर कर लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तियानसु से मिलने के लिए आता है, क्योंकि तियानसु ने ही इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए सारा मटेरियल दिया था। इसीलिए सिंगयून डिसाइड करता है कि अब उसे इसका इनाम देने का बारी आ गया है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो तियानसु से मिलने के लिए उसके जगह पर चला जाता है, जहाँ पर सिंगयून को देखते ही तियानसु भी काफी खुश हो गया था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या और भी कोई चीज मिसिंग है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं इसे जल्दी से खोज लूंगा। लेकिन इस पर सिंगयून उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए गोल्डन विन लेकर आया हूँ, लेकिन असल में मैंने भी इसे काउंट नहीं किया कि आखिरकार इसमें कितने हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा ही होंगे। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।